आफ्टरनून एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेज झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 सेट्स। आज हम देखेंगे कि सेट्स के बीच में ऑपरेशंस कैसे यूज़ किए जाते हैं। हम इससे पहले सेट की थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स और उसके बाद हम पढ़ चुके हैं कि सेट में जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं। आज हम देखते ये हैं कि सेट के ऑपरेशंस कैसे लगाए जाते हैं। हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमें सबसे पहले मिलता है यूनियन। यूनियन का मतलब बड़ा सिंपल है, दो सेट्स को इकट्ठा कर देना। 3 सेट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो सेट को इकट्ठा करना है यूनियन। मान लीजिए कि हमें मिलता है सेट ए और हम उसमें लिखते हैं AEIOU, यानी कि 5 लेटर्स, 5 एलिमेंट्स इसके अंदर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं। और सेट बी लिखते हैं ABCDE। तो ये एक और सेट मिला जिसके अंदर 5 लेटर्स और मिलते हैं। अब हमें देखना है यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है स्मॉल यू, A यूनियन B, इस प्रकार से मिलते हैं। और अब हम जब इसको लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे, मतलब कंबाइन करेंगे, तो किस प्रकार, पहले सेट ए के सभी एलिमेंट्स लिख दें AEIOU। उसके बाद यूनियन करना है बी के साथ। बी में है ABCDE, तो हमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं। बट ये हम क्योंकि पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो इसमें ए और ई क्योंकि पहले ही आ चुके हैं, तो अब हम दोबारा से इनको नहीं लिखेंगे और यहाँ पर केवल बी, सी एंड डी लिखेंगे और ये हो गया यूनियन। तो यूनियन के लिए हमने क्या यूज़ किया, स्मॉल यू। ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पर जो सिंबल है वो क्या मिला, यू, स्मॉल यू। और यूनियन का जो आइडिया होता है वो होता है और। इसका मीनिंग है ए यूनियन बी में क्या एलिमेंट्स आए, कौन कौन से एलिमेंट्स आए, द एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी, यानी कि वो एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है, ये हुआ यूनियन। इसके बाद हम इन्हीं सेट की बात करें, सेट ए और बी हमको मिलता है और अब हम यहां पर इसका करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जिसका सिंबल होता है इस प्रकार, ए को मतलब जैसे मैंने यू लिखा उसका उल्टा कर दीजिए, या हम सिंपल ए बना सकते हैं, उसमें बीच में जो स्टिक होती है वो नहीं आएगी। तो इंटरसेक्शन में लिखेंगे इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी, और इसमें हमें मिलेगा केवल वो एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो देखिए ए और बी में कॉमन क्या था, ए एंड ई, ये 2 एलिमेंट्स हैं। सो वी विल राइट ओनली दीज 2 एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल हमें ये मिलेगा और इसका आइडिया होता है एंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आए, द एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन ई एंड इन बी, सॉरी, द एलिमेंट्स विच आर इन ए एंड इन बी, यानी कि दोनों में ही हो, द एलिमेंट्स विच आर बोथ इन ए एंड बी। तो ये हुआ इंटरसेक्शन। अब हम देखें कि हमें देखना है सेट, मान लीजिए हम वही लेते हैं फिर से ABCDE एंड सेट बी
AEIOU, यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। हमें यहाँ देखना है डिफरेंस। अब डिफरेंस का मीनिंग क्या है? डिफरेंस में हम या तो a माइनस बी बना सकते हैं या फिर b माइनस ए। तो हम इसकी कंडीशन को जरा समझें पहले। इसका मीनिंग है a माइनस बी मीन्स कि द एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b, जो एलिमेंट्स a में हैं लेकिन b में नहीं हैं। तो देखो a में कौन से एलिमेंट है जो b में नहीं है? तो b c d, आप देख सकते हो a दोनों में है, e भी दोनों में है, b c d ये वो एलिमेंट्स हैं जो a में तो हैं लेकिन b में नहीं हैं। तो a माइनस बी में आएगा केवल b c d। अब एक है b माइनस ए, इससे हमें मिलता है द एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन ए, यानी कि वो एलिमेंट्स जो b में तो हैं लेकिन a में नहीं हैं। तो बड़ा सिंपली यू कैन डू इट योरसेल्फ। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि b माइनस ए में हम क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट जो b में हैं लेकिन a में नहीं है। तो बताइए कौन कौन से होंगे? आप समझ सकते हो, a और e ये तो दोनों में हैं, तो IOU वो एलिमेंट्स हैं जो b में हैं लेकिन a में नहीं हैं। तो बड़ा सिंपल, हम इसको IOU ये तीन एलिमेंट्स। तो ये हो गया डिफरेंस। अब इसके बाद हमें चेक करना है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मिलता है बीच में। मान लीजिए कि हमने एक सेट लिया और उस सेट को हमने किसी भी लिटरल नंबर से डिनोट नहीं किया, तो ये बनेगा क्या? मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करूँ। मान लीजिए हम लिखते हैं 1 2 3 और हम इसको 10 तक ले लेते हैं, मीन्स देयर आर 10 एलिमेंट्स इन दिस सेट। अब सेट ए में हमें क्या मिला? सेट ए में मिलता है, मान लीजिए 2 4 6 8 9। एंड सेट बी में क्या मिला? सेट बी में मिलता है 1 2 3 5 7 10, सपोज दैट ऐसा मिला। तो अब हमें देखना ये है कि जो सेट ए है वो इस सेट का सबसेट हुआ या नहीं। यस, हो गया। तो क्योंकि 2 4 6 8 10 9 ये सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें थे। अब 1 2 3 4 5 7 10 ये भी सारे इसमें थे। इसका मीनिंग है जो हमने पहला सेट लिखा था वो बन गया यूनिवर्सल सेट। इन दोनों का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा क्योंकि ये दोनों ही सबसेट हैं इसके। तो यूनिवर्सल के लिए हम सेट को लिखते हैं कैपिटल यू से। आप देख सकते हो इस प्रकार। अब हमें यहां से क्या मिलता है? हम बात कर रहे हैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है कि जो एलिमेंट ए में नहीं थे यूनिवर्सल के, वो उसमें आ जाए। तो उसमें हम लिखते हैं ए के साथ ऊपर डैश का सिंबल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में हम क्या क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल के वो सभी एलिमेंट्स जो ए में नहीं थे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आ जाएंगे। मतलब ये कि इसमें 1 नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 आ चुका है, 3 नहीं आया, 3 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पर है, 5 नहीं है तो 5 आएगा, 6 भी यहाँ पर है, 7 8 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट मीनिंग ये। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी की बात करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? यूनिवर्सल के वो सभी एलिमेंट्स जो बी में नहीं आए वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में आ जाएंगे। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 7 10, तो इनको छोड़कर देखिए 1 2 3 4 5 आ चुका है, तो उसके बाद 6 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो हमें मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, हमें इसको समझना होगा कि अगर हम किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देख सकते हो, हमें मिलेगा ये ए और कॉम्प्लीमेंट ए का यूनियन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
यानी कि इसमें हमें सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल के मिल जाएंगे। इसका मतलब ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करते हैं तो हमको मिलेगा यूनिवर्सल। और अगर हम ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए करते हैं, अब देखिए ए में जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में नहीं थे, इसका मीनिंग है ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता तो ये बनेगा फाई सेट। तो इसमें हमने इस कंडीशन को देखा, यूनिवर्सल और उसका कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं छोटा सा पॉइंट। सपोज दैट सेट ए में मिला, हमने देखा कि ए बी सी डी ई, और सेट बी में हम लिख दें पी क्यू आर। तो क्या दोनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। यानी कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें तो हमें क्या मिलेगा? फाइव। Therefore, A and B are disjoint sets। तो हमें वो सेट मिले जिनको हम डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं। ये डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये था हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स 11th क्लास। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।